हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी स्पेंड करते हैं इस चीज़ को समझने में कि हमें ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, दूध लेना है कि नहीं लेना है, दही लेना है कि नहीं लेना है, ये सप्लीमेंट लेना है कि नहीं लेना है। जबकि अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ देखो तो मैं एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करती हूँ, क्या खा रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने समय पर खा रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी कैसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी इंटेस्टाइन का, हमारे जो डाइजेशन वाला जो पूरा प्रोसेस होता है उसका एक टाइम टेबल सेट होता है। यदि आप उसके अकॉर्डिंग अपना खाना पीना करोगे, जो भी आप चीज़ें ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग लोगे, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से पचा पाएगी, प्रॉपर तरीके से बॉडी के लिए यूटिलाइज कर पाएगी। आपने बोला कौन से सप्लीमेंट, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट लेते हो, मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मान लो सेब है उसमें भी बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, संतरा है, पाइनएप्पल है, उसमें होते हैं ना बी कॉम्प्लेक्स, उसमें विटामिन ए भी होता है, कैल्शियम भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ई भी होता है, सब कुछ होते हैं उसमें, सारा सप्लीमेंट है उसमें, कैल्शियम है, मिनरल्स है, सब कुछ है। तो अलग से सप्लीमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। फ्रूट्स भी छोड़ दो, हम जो अनाज खाते हैं अनाज में भी सारी चीज़ें होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल उसमें सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा मना करती हूँ, सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट आते हैं वो केवल और केवल बिजनेस है, उससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको फ़ायदा किससे होगा, अपनी बॉडी का खाने का जो टाइम है उसको सेट करिए, एक पर्टिकुलर समय पर नहीं पर्टिकुलर समय पर खाना खाने की आदत डालिए, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, इस चीज़ को समझिए कि आपको कितनी भूख लग रही है। अगर आपको 4 रोटी की भूख लगती है तो केवल 3 या 2.5 रोटी खाइए। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आपका बचा होना चाहिए जो इम्प्टी हो। दूसरी बात, एक बार खाना खाने के बाद कम से कम मिनिमम अगले 5 या 6 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे कोई व्यक्ति सुबह उठा, सुबह उठने के बाद उसने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, उसके बाद नींबू पानी ले लिया, आधे घंटे के बाद उसने अपना जो भी स्नैक था, नाश्ता था, ब्रेकफास्ट था, वो ले लिया। उसके बाद ऑफिस पहुंचे, वहाँ पर एक कॉफ़ी हो गई, कॉफ़ी के साथ एक कुकीज़ खा ली। फिर उसके बाद मीटिंग में गए, मीटिंग में दूसरी कॉफ़ी हो गई और साथ में थोड़े बहुत स्नैक या ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, उसने मुट्ठी भर उठा के थोड़ा 1-2 ड्राई फ्रूट खा लिए। मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद फाइनली दोस्तों के साथ बैठ के चिल कर रहे थे, मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, फिर से कॉफ़ी एक ले ली, या फिर कोई कुछ बना कर लेके आया था तो चलो एक बाइट ले लिया। ये जो हैबिट होती है, दिन भर चलते फिरते मुंह में कुछ जा रहा है, मुंह में कुछ खाते जा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप खाने के टाइम पर क्या खा रहे हो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके जो भी आपने सवाल पूछा था उसका स्पेसिफिक आंसर यही है कि प्लीज़ अपनी डाइट शेड्यूल को सेट करिए, अननेसेसरी फूड मत खाइए। जब भूख लगती है उस समय पर आपको खाना खाना है, कितना खाना खाना है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या खाना खाना है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रोज़ बदल बदल करके, रोज़ अलग अलग चीज़ें लेकर के आपको खाना खाना है।